सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले को ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया कि एक शख्स जिसको खामोशी के साथ डिपोर्ट कर दिया गया और उसकी का जो ख़ता है या गुनाह है, उसका गुनाह ये है कि उसका ग्रीन कार्ड गुम हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ख़िलाफ़ होने वाली मुख्तलिफ़ इमिग्रेशन कार्रवाइयों की। लेकिन आज हम जिस कार्रवाई का जिक्र करने जा रहे हैं वो ऐसी कार्रवाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उस फैसले को ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया कि एक शख्स जिसको खामोशी के साथ डिपोर्ट कर दिया गया और उसकी का जो ख़ता है या गुनाह है, उसका गुनाह ये है कि उसका ग्रीन कार्ड गुम हो गया और उसके बाद उसका कोई खैर ख़बर ही नहीं। उससे मुतालिक ख़बर ये आई कि वो फौत हो चुका है और उसके बाद मालूम ये हुआ कि उसको खामोशी के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। अब उस शख्स से कहाँ पर गलती हुई और क्या उसने करना था जिससे हम दूसरे लोग इस पे सबक सीख सकते हैं और अपना केस बचा सकते हैं। ये ना हो कि कल को आप में से भी कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह की कार्रवाई का शिकार हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसके आड़ में ये फ़ैसला किया गया है, वो फ़ैसला क्या है वो भी जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें मालूम तो हो कि इस वक्त चल क्या रहा है। तो इस पे हम बात करते हैं और तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक अमरीकी जो है शख्स है जी, ग्रीन कार्ड होल्डर, 82 ईयर्स उनकी एज है और वो बदकिस्मती से उनका ग्रीन कार्ड गुम हो गया। अब उनका वॉलेट क्योंकि गुम हुआ तो उसमें उनका ग्रीन कार्ड भी था, तो ग्रीन कार्ड जब गुम हुआ तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है कि किसी से भी कुछ डॉक्यूमेंट गुम हो सकते हैं। अब उसने कहा कि मैं इसको रीन्यू करवा लेता हूँ। अब रीन्यू करवाने के लिए ये शख्स जो है वो जाता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास अपनी अहलिया के साथ। जब इमिग्रेशन ऑफिस पहुँचते हैं तो उनके ख़ानदान वाले कहते हैं कि 8 से 10 घंटे उनकी अहलिया और उस शख्स का ख़ानदान के साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। अब ये शख्स जो है ल्यूज़ लियोन इसका नाम है जी, और 1987 में ये उस वक्त अमेरिका में आया था जब चिली में इसके ऊपर वहाँ के आमरीत की दौरे हुकूमत में इसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। तो इसने यहाँ पर आके असाइलम ले लिया और असाइलम लेने के बाद यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब इस शख्स ने ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए अपॉइंटमेंट ली, बुक करवाई और वहाँ पर पहुँच गया। और फिर बताया जाता है कि जब ये इमिग्रेशन ऑफिस पहुँचे तो आइस डिपार्टमेंट के 2 एहलकारों ने आकर उनको अरेस्ट कर लिया और उनको हथकड़ी लगाई और वहाँ से लेकर चले गए। अब उनकी अहलिया ने उनसे वजाहत मांगना चाहिए कि भाई इनको किस इल्ज़ाम में, किस जुर्म में आप गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो कोई उनको नहीं बताया गया, बल्कि अहलिया को भी 8 से 10 घंटों के लिए वहाँ पर बिठाए रखा, उसी इमारत में रखा। जब तक उनके रिश्तेदार नहीं आए या आते तो ख़ानदान के लोगों को कोई मालूमात नहीं थी कि ये कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं। कुछ दिन बाद एक ख़ातून की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं इमिग्रेशन की वकील हूँ और वो कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब ये तो उस ख़ातून ने नहीं बताया कि उसे ये केस से मुतल्लिक कैसे पता चला कि वो कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है। फिर 9 जुलाई को लियोन की पोती के मुताबिक उसी ख़ातून ने दोबारा उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके ये दावा किया कि वो फौत हो चुके हैं। अब जब ये ख़बर आ गई, ज़ाहिर है वो हंगामा हो गया कि भाई हमारा बंदा तो अच्छा खासा गया था, अब कहा जा रहा है वो फौत हो गए। लेकिन एक हफ़्ते बाद फिर ख़ानदान को चिली में मौजूद एक रिश्तेदार से मालूमात हासिल हुई कि वो ज़िंदा हैं और वो इस वक्त ग्वाटेमाला के एक हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अब ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका कोई इससे, इस कंट्री से लेना देना नहीं है। अब इसमें जो रिश्तेदार ने बताया कि उनको पहले जो है इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया और फिर उसको ग्वाटेमाला भेज दिया गया, हालांकि उनका किसी हिरासती फहरिस्तों या क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी कोई नाम शामिल नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, आपको याद होगा, जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया को इजाज़त दी गई थी कि वो किसी भी मुल्क के में गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो उनका आबाई मुल्क हो या ना हो, वो उसमें लोगों को डिपोर्ट कर सकते हैं।
और लियोन ने तकरीबन 40 साल अमेरिका में ये वक्त गुजारा था और वो एक चमड़े की फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे थे और अपने बच्चों की परवरिश भी उन्होंने यहीं पर की और यहीं पर ही वो रिटायर हुए। अब ग्वाटेमाला के अस्पताल में उनकी हालत के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ख़ानदान का कहना है कि वो शुगर के, हाई ब्लड प्रेशर के और दिल के आर्जे में मुब्तला है और वो उनके मिलने के लिए जल्द वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आइस डिपार्टमेंट कहता है जो इस मामले पे तहकीकात कर रहे हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि इस वक्त मीडिया ये कह रहा है कि जी उनको खामोशी के साथ सीक्रेटली उनको डिपोर्ट कर दिया गया, जो कि किसी भी सूरत नहीं बनता था। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें उनकी कोई किसी किस्म की गलती नहीं है, बल्कि उनका वो जेन्युइन केस था, ग्रीन कार्ड होल्डर थे, गुम हुआ, वो आइस डिपार्टमेंट, वो इमिग्रेशन ऑफिस गए, अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर गए। एक कोई भी शख्स हो उसका जो गुम होता है तो वो यही करेगा। तो इस वक्त हालात ये हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर किसी को गुम होने पर, ग्रीन कार्ड गुम होने पर डिपोर्ट किया जा सकता है तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी कुछ डिटेल जो आपके सामने रखनी थी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आप इस वक्त इसी तरह की सिचुएशन में हैं तो अपने अटॉर्नी के ज़रिए ज़रूर रब्ता करने के बाद जाएं, ताकि आपको ऐसे किसी हालात का सामना ना करना पड़े। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।